हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ कुमार एंड यू ऑल आर वाचिंग द कुनासंस चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो लेके आया हूँ दैट कंसिस्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस ऑफ 2021 like CDS, FCAT, NDA, CAPF. So without any delay, let's get started. Before starting, if you're not subscribed this channel, subscribe it and hit the bell icon to get notifications like this to you as soon as they have been uploaded. So let's get started. First is International Day of Neutrality. International Day of Neutrality is a United Nations recognized day held on 12th December each year to raise public awareness of the value of neutrality in international relations. इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है टू रेज पब्लिक अवेयरनेस इंटरनेशनल रिलेशंस एंड न्यूट्रलिटी की वैल्यू की जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है. It was officially declared by UN General Assembly resolution adopted in February 2017 and first observed on December 12, 2017. This International Day of Neutrality पहली बार UN General Assembly resolution अडॉप्ट किया था इन फरवरी 2017 में और पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था 12 दिसंबर 2017 में. तो अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी. सो this day promotes the importance of peaceful, friendly and mutually beneficial relation between countries. When a country is neutral, अब बात आती है कि what is neutrality related to a country. एक country neutral कब कही जाती है? When a country is neutral, it means that they are not taking a side in times of war or conflict. जब भी कभी war या फिर any type of conflict हुआ होता है between two other countries और member countries जिसकी वो जो neutral country है वो भी alliance है, it will not take part in any type of conflict or war. So if a country does this, then it is called a neutral country. One of the best known examples of neutrality is the country of Switzerland. Switzerland जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूट्रलिटी का रिलेटेड टू अ कंट्री दैट इज सेड टू बी न्यूट्रल, क्योंकि दोनों वर्ल्ड वॉर में स्विट्जरलैंड न्यूट्रल रही थी. मतलब उसने वेपन्स नहीं यूज किए थे, वेपन्स का यूज नहीं किया, कोई भी टाइप का वॉर या कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा नहीं दिया था. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द न्यूट्रल कंट्री, न्यूट्रलिटी ऑफ कंट्री. द न्यूट्रलिटी गोज बैक एज फार एज 1815. 1815 से स्विट्जरलैंड न्यूट्रल है इन द केस ऑफ एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और वॉर टाइप सिचुएशंस को एग्जीक्यूट करने में. एज अ रिजल्ट ऑफ द परमानेंट न्यूट्रल स्टेटस, स्विट्जरलैंड हैज बिकम अ सेफ हेवन फॉर थाउजेंड ऑफ रिफ्यूजीज ओवर द ईयर्स. क्योंकि इनका न्यूट्रल स्टेटस है, परमानेंट न्यूट्रल स्टेटस है, इसकी वजह से स्विट्जरलैंड बहुत ही ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ रिफ्यूजीज के लिए वो एक सेफ हेवन बन चुका है. अदर कंट्रीज दैट हैव रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूड ऑस्ट्रिया, कोस्टारिका, फिनलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, तुर्कमेनिस्तान. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल यूनिवर्सल Health Coverage Day. This day is a United Nations recognized day celebrated every year on 12 December. ये भी United Nations का रिकॉग्नाइज किया हुआ डे है जो कि सेलिब्रेट किया गया था 12 दिसंबर को. इसके पहले वाला भी 12 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस और ये वाला भी 12 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस. द डे एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ नीड फॉर strong and resilient health systems and universal health coverage with multi स्टेक होल्डर्स पार्टनर्स. किसी भी डे का इम्पोर्टेंट होता है डेट, व्हाट इज द डेट ऑफ दैट इम्पोर्टेंट डे. नेक्स्ट इज द थीम. सो द थीम फॉर द इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन. सो दिस इज द थीम यू शुड रिमेंबर. नेक्स्ट इज जोई बाइडेन, कमला हैरिस जॉइंटली नेम्ड टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर. रिसेंटली अभी यूएसए में इलेक्शंस हुए हैं और उसमें जोई बाइडेन जो कि रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट थे वो जीत चुके हैं. तो जोई बाइडेन और कमला हैरिस जॉइंटली नेम्ड टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर. टाइम मैगजीन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, टाइम मैगजीन रिलीजेस द एनुअल लिस्ट इन 1927 टू रिकॉग्नाइज द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु अफेक्टेड द न्यूज और इम्पैक्टेड द कंट्री एंड वर्ल्ड द मोस्ट. हर साल टाइम मैगजीन एनुअल लिस्ट रिलीज करती है जिसमें कि पर्सन्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिन्होंने न्यूज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, मीन्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं या फिर उन्होंने इम्पैक्ट किया है कंट्री और द वर्ल्ड द मोस्ट. इस साल से ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं जोई बाइडेन एंड कमला हैरिस, सो दे बिकेम द पर्सन ऑफ द ईयर द टाइम मैगजीन. और ये एनुअल लिस्ट टाइम मैगजीन निकालती आ रही है सिंस 1927 से. नेक्स्ट इज एडीबी लॉन्चेस $9 बिलियन APVAX फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. अभी एडीबी क्या है? एडीबी स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक. द मैनिला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB has launched an initiative called the Asia Pacific Vaccine Access Facility APVAX. तो APVAX का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी. अभी क्या है? फॉर इट्स डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज ऑफ $9 बिलियन फॉर इसकी मेंबर कंट्रीज जो कि डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए $9 बिलियन का ये एक इनिशिएटिव है जो कि
एडीबी बैंक ने लिया है। अब ये क्या करेगा? APVX will play a critical role in helping the developing member countries meet these challenges, overcome the pandemic and focus on economic recovery। इकोनॉमिक रिकवरी और पैंडमिक से ओवरकम करने के लिए एडीबी बैंक अपने डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज को ये हेल्प प्रोवाइड करेगा। दिस इज द इनिशिएटिव टेकन बाय द एडीबी बैंक। अब एडीबी बैंक के प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा एंड एडीबी वाज फाउंडेड ऑन 19 दिसंबर 1996, हेडक्वार्टर फिलीपींस। नेक्स्ट इज BSNL launches world's first satellite-based narrow-band IoT network। तो भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि एब्रिविएशन है फॉर द BSNL, has partnered with Skylotech India, a global machine connectivity solutions company, to launch satellite-based narrow-band Internet of Things। अभी आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इज वेरी मच इन डिमांड। इसको देखते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL हैज पार्टनर विद स्काइलोटेक इंडिया टू लॉन्च नैरो बैंड IoT नेटवर्क। अब इसका हेल्प क्या होगा? इससे क्या होगा कि जो फिशरमैन्स हैं, फार्मर्स हैं, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग्स एंड लॉजिस्टिक एंटरप्राइजेज हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा IoT बेस्ड थिंग्स को यूज़ करने में। BSNL के चेयरमैन हैं प्रवीण कुमार पुरवा एंड इट्स हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज Lakshadweep becomes India's first UT to be declared 100% ऑर्गेनिक। अब इंडिया की जो यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, वो डिक्लेयर कर दिए 100% ऑर्गेनिक। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ये डिक्लेयर किया है लक्षद्वीप को आज द फर्स्ट इंडियाज यूनियन टेरिटरी टू बिकम 100% organic। All farming activity in the Union Territory is carried out without the use of synthetic fertilizers and pesticides, which provides access to safer food choices। अब यहाँ पे जो synthetic fertilizer और pesticides का use नहीं किया जाता है in the farming in this Union Territory, that is why it is been given 100% organic। अब लक्षद्वीप is second only to सिक्किम। सिक्किम था which was the first Indian state to be declared completely organic। अगर स्टेट की बात की जाए जो कि 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया है, वो है सिक्किम। एंड लक्षद्वीप इज द फर्स्ट इंडिया यूनियन टेरिटरी टू बी डिक्लेयर 100% ऑर्गेनिक। अब थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लक्षद्वीप के बारे में जान लेना चाहिए कि लक्षद्वीप आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। 36 आइलैंड इसके अंदर आते हैं, इंक्लूड्स 12 एटॉल्स, 3 रीफ्स, 5 सबमर्ज्ड बैंक्स एंड इनहैबिटेड आइलैंड। लक्षद्वीप की कैपिटल है करावटी और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। 5th इंडिया वाटर समिट बिगिंस। अभी रिसेंटली 5th इंडिया वाटर समिट स्टार्ट हुई है। द समिट किक्ड ऑफ ऑन December 10th 2020 वर्चुअली। 10 दिसंबर 2020 को वर्चुअली स्टार्ट हुई है। द इवेंट वॉज इनॉग्रेटेड बाय रतन लाल कटारिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति। So this was all about the current affairs. Thank you for listening and watching.